अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यू विदार टीवी और मैं हूं सैयद रेहान तैयब बुखारी। आज का वजीफ़ा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आप जैसे जानते हैं कि घरेलू नाचाकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी वजह आजकल के माशरती मसाइल हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो हम जिक्र कर रहे थे कि घरेलू नाचाकियों का ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के झगड़े। मियाँ कुछ कहता है, बीवी कुछ कहती है, बीवी कुछ कहती है, मियाँ कुछ कहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। तो जनाब आज हम आपको इसका हल तीर व हदफ पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र यानी कि सफ़र का महीना अपनी इख्तिताम की तरफ रवां दवां है और माह मुबारक रबीउल अव्वल सरकार की आमद का जो है वो पाक महीना, उसकी आमद है। तो जनाब उससे पहले आपको 4 चीज़ें जो है वो इकट्ठी करनी है। नंबर 1, आपको नमक का 1 पैकेट लेना है पूरा। नंबर 2, आपको 1 किलो चीनी रखनी है। नंबर 3, आपको सौंफ रखनी है, मीठी सौंफ। और नंबर 4, आपको इतर अल बखूर का अरेंज करना है। बड़ी आसानी से ये किसी भी इतर शॉप से जो है वो दस्तयाब होता है और बहुत ही 100-200 रुपये का जो है ना वो आपको मिल जाएगा। आपने करना क्या है कि जो पहला नौचंदा जुमा आएगा, माह मुबारक रबीउल अव्वल का जो पहला नौचंदा जुमा आएगा, आप फजर की नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पे बैठे रहेंगे और ये 4 चीज़ें अपने सामने रख लेंगे और अव्वल आखिर 1, 3, 5, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। मुजर्रब है कि 11 मरतबा पढ़ें और 1001 मरतबा आप या वदूदो का ज़िर्द करेंगे। और जब ये 1001 मरतबा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पेश करेंगे बहुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और जिस सांस पे आप 11वें दरूद पाक को ख़त्म करेंगे, यानी इन्नका हमीदुम मजीद, अब यहाँ पे आपने सांस रोक लिया तो आप 3 मरतबा उसी सांस पर बग़ैर सांस लिए, बग़ैर रुके 3 मरतबा आप उन 4 चीज़ों पर शुफ करेंगे, यानी कि फूंक मारेंगे बग़ैर सांस लिए, यानी कि इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आप सांस लेंगे। तो ये तरीक़ाकार है। और वो चीज़ें आप जो नमक है वो घर में इस्तेमाल करें, वो चीनी है वो घर में इस्तेमाल करें और उसको ख़त्म नहीं होने दें। सौंफ आप ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, अपने मियाँ को खिलाएं, बीवी भी खाए, बच्चे भी खाएं। और जो इतर अल बखूर है वो अपने भी कपड़ों पर लगाएं और मियाँ के कपड़ों पर भी लगाएं, टावल को भी लगाएं। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ कैसे क़राबतें बढ़ती हैं, बहन भाई में कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं, कैसे कुर्बतें बढ़ती हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और इसकी मेंटेनेंस जो है वो रोज़ाना अव्वल आखिर 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर 101 मरतबा आपने 41 दिन तक पढ़ना है। 41 दिन। और ख़वातीन जब अपने ख़ास अय्याम में होंगी तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन जितने दिन पढ़ा होगा उस तादाद को नोट करके रख लेंगी और जब वो हालत पाकीज़गी में वापस आएंगी गुस्ल करने के बाद, तो वो दोबारा से उन बीते हुए पिछले दिनों में जितना भी उन्होंने पढ़ा होगा वो उसको रीकाउंट करके आगे से 5वें दिन या 7वें दिन, बेहतर है कि 7वें दिन जो है वो गुस्ल करने के बाद इसको 8वें दिन पढ़ा जाए और पीछे से जितने भी अय्याम होंगे, चाहे वो 10 हों, 5 हों, 2 हों, 11 हों, 12 हों, वो 21 हों, उनको जमा कर लिया जाएगा और 41 दिन पूरे किए जाएंगे। और 41वें दिन फिर जो है वो मीठा बनाकर और सरकार दो आलम और उनकी आले पाक के हजूर न्याज पेश की जाएगी। जो है वो आपको जो भी कुरानी आयात सूरतें आती हैं वो पढ़ें
اور اپنے سرکار کے حضور پیش کریں اور اپنے فوت شدگان کو وہ بھی ہدیہ کریں، ثواب اصال ثواب کریں، اور وہ خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں، اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کے گھر میں بلکہ آپ کے ہمسایوں میں بھی آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ بچوں کو کھلائیں گے تو بچے آپ کی عزت کرنے لگیں گے، اور بچوں میں بھی آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ جو بگڑے بچے ہیں ان کو کھلائیے خاص طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ بگڑے بچے سنورنے کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ایک اور خاص بات آپ کو پیش کرتا چلوں کہ اس کی جو ساتھ ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد، تو اگلے دن مینٹیننس بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی اس کا 101 مرتبہ، اور اول آخر جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی طریقے سے کبھی پڑھ لیا، کبھی دوپہر میں پڑھ لیا، کبھی جو ہے وہ 10 بجے پڑھ لیا، کبھی رات کو پڑھ لیا، کبھی رات کو سونے سے پہلے یاد آیا تو تب پڑھ لیا۔ نہیں، ایسے نہیں پڑھنا۔ جو ایک وقت آپ جس دن پہلے یعنی کہ فجر کا وقت بتایا تو آپ نے اس کو فجر کے وقت میں ہی ادا کرنا ہے۔ یہ تکرار اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اسی ایک وقت میں پہنچے تو پھر آپ اس کی کرامات دیکھیے گا۔ اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ 101 روپیہ ہے، وہ کسی آپ ضرورت مند کو ادا کر دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جو ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پہ میں دوبارہ ذکر کروں گا، جو میاں بیوی کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو خدا نخواستہ جو طلاقوں تک جو ہے نا وہ مسئلے پہنچے ہوئے ہیں، وہ سیٹلڈ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی رحمتیں اور برکتیں بحضور بطفیل بصدقے جناب سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم و فضل شامل حال رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔